खोज खबर स्पेशल में आज हम एक ऐसे मुद्दे की बात करने वाले हैं जो सीधा आपसे जुड़ा है। वो है नए ट्रैफिक कानून, नए ट्रैफिक नियम, जिनको अब आपको सीखना पड़ेगा भारी भरकम चालान से बचने के लिए। सब कुछ चलता है वाली पॉलिसी अब खत्म होने वाली है और यही इसीलिए किसी ने कहा है कुछ सीखने का जज्बा हो तो सीमाएं छोटी पड़ जाती है। ट्रैफिक नियम के मामले में ये बातें सटीक लगती है। हम दुनिया के कई देशों से ट्रैफिक का पाठ सीख सकते हैं। बड़े और विकसित देश ही नहीं, दुनिया में कई ऐसे छोटे देश हैं जो ट्रैफिक नियमों में मिसाल बन चुके हैं। दिल्ली हो या फिर मुंबई, देश में ट्रैफिक जाम की तस्वीरें आम हैं। तो सोचिए आखिर सिंगापुर में क्यों नहीं लगता ट्रैफिक जाम। हिंदुस्तान में जब रेड लाइट जंप करने वालों की कमी नहीं, तो सोचिए अमेरिका में रेड लाइट जंप करने से क्यों डरते हैं लोग। हिंदुस्तान में कई बार ओवर स्पीड बनी हादसे की वजह, तो वहीं कनाडा में स्कूल बस के लिए रुक जाती है गाड़ियां। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो ट्रैफिक रूल्स के मामले में मिसाल हैं, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, सड़कों की तस्वीर बदल सकते हैं। नए ट्रैफिक कानून की जद में आए ऐसे बहुत से लोग हैं जो गाड़ी लेकर चलने के शौकीन तो हैं, लेकिन पेपर नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कार दौड़ाने के तो शौकीन हैं, लेकिन सीट बेल्ट बांधने की आदत नहीं। भारत में नया ट्रैफिक कानून इसलिए लाया गया ताकि ऐसे मामलों पर अंकुश लगाया जा सके। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को लाइन पर लाया जा सके। आज न्यूज नेशन आपको दिखाने जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश क्यों ट्रैफिक नियमों के पालन में रह जाता है पीछे। क्यों एक नागरिक के तौर पर लोग अपना फर्ज भूल जाते हैं और दुनिया से हम क्या सीख सकते हैं। कहते हैं किसी भी देश का सिस्टम समझना हो तो उस देश का ट्रैफिक सेंस समझिए। दुनिया में कहीं भी हाईटेक और मॉडर्न ट्रैफिक सिस्टम की बात होती है तो सिंगापुर का नाम टॉप 5 देशों में शुमार किया जाता है। ट्रैफिक नियमों का पालन कैसे किया जाता है ये हम लोग सिंगापुर से सीख सकते हैं, जहां ट्रैफिक सिग्नल पर भले ही कोई पुलिस वाला हो या ना हो, लोग ट्रैफिक नियम नहीं तोड़ते। और अगर कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता हुआ पाया गया तो समझिए उसका बैंक अकाउंट खाली। न ट्रैफिक जाम, न बीच सड़क भागम भाग, न हॉर्न का शोर, न धक्का मुक्की। ये सिंगापुर है, दुनिया का वो देश जहां ट्रैफिक रूल्स सबसे सख्त हैं और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सबसे अनोखा। यहाँ ट्रैफिक सिग्नल पर भले ही कोई पुलिसकर्मी तैनात न हो, लेकिन ट्रैफिक नियम तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। भारत में नए ट्रैफिक कानून में 10 गुना चालान पर जो लोग शोर मचा रहे हैं, वो सिंगापुर में चालान की रकम सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। सिंगापुर में ट्रैफिक तोड़ते पकड़े गए तो सिर्फ आपकी जेब ही नहीं बल्कि बैंक खाता ही खाली हो जाएगा। 2015 के बाद से वहां नियम और भी सख्त कर जेल का प्रावधान भी जोड़ा गया है। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते पाए गए तो सिंगापुर में 1000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगता है, यानी भारतीय करेंसी के हिसाब से 71,996 रुपए। जबकि भारत में नए कानून के हिसाब से 5000 रुपए का चालान कट रहा है। सिंगापुर में शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़े जाने पर 5000 डॉलर यानी करीब 3,59,882 रुपए तक का जुर्माना लगता है और 6 महीने की जेल का भी प्रावधान है। जबकि भारत में शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े गए तो 1000 रुपए नहीं बल्कि अब जुर्माना बढ़कर 10,000 हो गया है। ये तो महज 2 कैटेगरी हैं।
सिंगापुर के ट्रैफिक रूल्स की अगर दुनिया में मिसाल दी जाती है तो इसके पीछे है भारी भरकम जुर्माना। सिंगापुर की ज्यादातर सड़कों पर आपको ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं दिखेंगे, बावजूद इसके लोग लेन तोड़ने की गलती नहीं करते। तो इसके पीछे है सेंसर और ऑटो कैमरा जो बताता रहता है कि आपको किस स्पीड से चलना है और कौन सी लेन में। और अगर कोई नियम उल्लंघन करता पकड़ा जाता है तो ई चालान सीधे उनके पास। सिंगापुर की गिनती एशिया के समृद्ध देशों में होती है। सिंगापुर में 15% लोगों के पास कार है। कार खरीदने वालों को मार्केट वैल्यू का 1.5 गुना टैक्स देना होता है। भारत में जो लोग ट्रैफिक चालान पर छाती पीट रहे हैं उन्हें सबक लेना चाहिए। सिंगापुर जैसा छोटा सा देश भी ट्रैफिक नियम को लेकर कितना संजीदा और सख्त है। भारत में देर से ही सही दुरुस्त तरीके से नया ट्रैफिक नियम कानून लागू किया गया है। 150 देकर छूट जाने की आदत में सुधार लाने के लिए है। जो नियम तोड़ेगा वही चालान भरेगा। ये वीके सिंह साहब का जो है पर उनको भी और है, मुख्यमंत्रियों के काफिले जाते उसमें भी नोटिस है। इसका मतलब अब नेता हो, अभिनेता हो, पत्रकार हो, एडवोकेट हो, सोशल वर्कर हो, कोई भी हो, अब इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम है। जब से नया ट्रैफिक कानून लागू हुआ है तभी से भारी भरकम चालान को लेकर चौतरफा शोर मचा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जुर्माने के मामले में दुनिया के कई देश भारत से बहुत आगे हैं। अमेरिका से लेकर रूस तक ट्रैफिक नियम बहुत सख्त बनाए गए हैं। रूस में तो ट्रैफिक नियम में यह भी कहा गया है कि आपको अपनी कार हमेशा चमचमाती हुई रखनी चाहिए। एक तरफ हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक का हाल तो दूसरी तरफ दुनिया के सुपर पावर की राजधानी। जिस तरह दोनों मुल्कों की राजधानी में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक उसी तरह ट्रैफिक रूल्स और उसे पालन करने वालों में जमीन आसमान का फर्क है। 1993 तक अमेरिका में सड़क हादसों की तादाद राष्ट्रव्यापी चुनौती बन गई थी। नौबत यहां तक पहुंच गई थी कि कई सड़कों को किलर रूट घोषित किया गया। लेकिन सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए अमेरिका ने सख्त ट्रैफिक रूल्स बनाए। जुर्माने के साथ जेल की भी सजा तय की गई। अमेरिका में ड्राइविंग करते समय मोबाइल पर बात करेंगे तो 7 लाख रुपए जुर्माना लगेगा, जेल भी हो सकती है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर $1000 यानी करीब 72,000 रुपए तक जुर्माना देना पड़ता है। साथ ही दूसरी बार पकड़े जाने पर 2 साल की जेल भी होती है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर अमेरिका के नियम बहुत सख्त हैं। यहाँ पकड़े जाने पर 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है और तब भी कोई गाड़ी लेकर निकलता है सीधे सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। यही वजह है कि अमेरिका की चमचमाती सड़कों पर ट्रैफिक रूल तोड़ने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। अगर रूस की बात करें तो इस मामले में अमेरिका से वो कई कदम आगे है। ड्रिंक एंड ड्राइव पर रूस के नियम बेहद सख्त हैं। रूस में शराब पीकर ड्राइविंग करने के मामले को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाता है। ड्रिंक एंड ड्राइव पर 50,000 रूबल यानी करीब 60,000 रुपए तक जुर्माना लगता है। साथ ही साथ 3 साल तक के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाता है। रूस में कार ड्राइविंग को लेकर एक बेहद ही अलग रूल है। अगर किसी की कार गंदी पाई गई तो उसे जुर्माना देना पड़ता है। रूस में बताओ ड्राइवर ये जिम्मेदारी है कि आपकी कार साफ हो। गंदी कार की ड्राइविंग पर सरकार ने रोक लगा रखी है। अगर नंबर प्लेट पर धूल जमा है तो 12,000 रुपए का जुर्माना लगता है। भारत में राहत की बात ये हो सकती है कि रूस की तरह यहाँ ऐसा कोई जुर्माना नहीं है और न ही चालान का भारी भरकम बोझ। बावजूद इसके नए ट्रैफिक जुर्माने से बचना चाहते हैं तो नियम कायदों के तहत चले। दुनिया में जब अजब गजब ट्रैफिक नियम है तो हमारे देश में नए ट्रैफिक कानून में चप्पल पहनकर बाइक चलाने पर रोक लगाई गई है। जी हां, सुनने में भले ही अजीब लगे लेकिन लखनऊ में आज पुलिस वालों ने कई ऐसे बाइक सवारों को खबरदार किया जो चप्पल पहनकर बाइक चलाते पाए गए। नए नियमों के तहत चप्पल या सैंडल पहनकर बाइक चलाने पर 1,000 का जुर्माना और दोबारा फिर से पकड़े जाने पर 15 दिन की जेल का प्रावधान है।
बिना हेलमेट सड़क पर बाइक लेकर निकलना इन जनाब को महंगा पड़ गया, लेकिन इन्होंने सिर्फ एक नियम नहीं तोड़ा बल्कि चप्पल पहनकर बाइक चलाकर ये लखनऊ पुलिस के रडार पर आ गए। जो लोग चप्पल या सैंडल पहनकर बाइक चलाने के आदी हैं, उन्हें जेब ढीली करनी पड़ेगी, क्योंकि नए नियमों के तहत चप्पल या सैंडल पहनकर बाइक चलाने पर भी भारी भरकम जुर्माने का प्रावधान है। पकड़े जाने पर लोग नियम की जानकारी न होने का बहाना बनाकर बचने की कोशिश करते नजर आए। आधा किलोमीटर से भी कम दूरी पे सिर्फ मुझे बगल में जाना था, तो क्या मैं इतनी दूर के लिए जा नहीं सकता हूँ? ये मालूम, ये इतना जो है नहीं होता है, जाम पे नहीं होता। आप मालूम है कि नहीं कि जुर्माने की राशि उसकी बढ़ा दी गई, ये सब पता है? मुझको मालूम है कि राशि बढ़ा दी गई है, लेकिन आप ये सोचिए कि आधे किलोमीटर के लिए अगर मुझे जाना है तो मैं हेलमेट रखूंगा कहाँ? अगर वहाँ रखने की जगह नहीं है, चोरी हो जाएगा तो मेरा 1750 रुपए का नुकसान हो जाएगा। ड्यूटी के लिए प्लीज लेट हो रहा है। जानकारी है कि सैंडल चला के पहन के बाइक चलाना मना है? पता तो है ये गलत है, लेकिन इसके लिए सॉरी, आइंदा नहीं है सब। आपको पता है कि सैंडल और चप्पल पहन के बाइक चलाना भी अब जुर्माने के अंतर्गत है? नहीं सर, ये अभी नहीं पता था, अभी बता दिया आपको, चल गया है। दरअसल चप्पल पहनकर बाइक चलाने में हादसे का खतरा रहता है। पैर फिसलने से गंभीर चोटें लग रही हैं। ऐसे में पुलिस लोगों को खबरदार कर रही है कि आगे से चप्पल में बाइक दौड़ाते दिखे तो खैर नहीं। अभी केवल उनको वार्निंग दी जा रही है, क्योंकि प्रथम दृष्टिकोण से नज़दीक के या अगल बगल के रहने वाले हैं, तो उनको पास में ही रहते, तो वो कोई कहता मैं दवा लेने जा रहा, कोई कहता दूध लेने जा रहा, तो उनको फर्स्ट वार्निंग दे करके छोड़ दी जा रही है। पुनः मिलने पर उनका तत्काल चालान किया जाएगा। लेकिन सवाल सिर्फ आम लोगों का नहीं, कानपुर में तो कानून के रखवाले ही ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते देखे गए। देखिए बिना हेलमेट किस तरह पुलिस वाले बाइक पर फर्राटा भर रहे हैं और इन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। ये हाल तब है जब देश के सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कह चुके हैं कि ट्रैफिक नियम तोड़ने वाला चाहे आम हो या फिर खास बचेगा नहीं। खुद नितिन गडकरी ने जिक्र किया कि कैसे मुंबई में बांद्रा वर्ली सीलिंग पर उनका चालान कटा था। हमारे राज्य मंत्री और मुझे भी चालान आया। वरली बांद्रा सी पेस पर मुंबई में मेरी जो गाड़ी मेरे नाम पर थी वो हाई स्पीड में जा रही थी, तो मेरे घर में चालान है, मैंने भी फाइन भरा। देश भर से भारी भरकम चालान के मामले सामने आ रहे हैं। अगर ट्रैफिक पुलिस ने गलत चालान काट दिया तो परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि पुलिस आपको मौके पर ही चालान जमा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। पुलिस आप पर इसके लिए दबाव भी नहीं बना सकती। आपको चालान कोर्ट जाकर भरना होगा। अपने वकील के जरिए भी आप चालान जमा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, e-चालान.परिवहन.gov.in पर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अगर गाड़ी जब्त कर ली गई है तो दस्तावेज पेश करें। गाड़ी तभी छूटेगी जब रजिस्टर्ड मालिक दावा पेश करेगा। अब यहां जान लीजिए कि किन प्रावधानों में आपकी गाड़ी जब्त हो सकती है। सबसे पहला प्रावधान है, अगर गाड़ी चलाने वाले के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन पेपर नहीं हो, अगर किसी कमर्शियल वाहन के पास परमिट पेपर नहीं हो, तो नए ट्रैफिक कानून में यह प्रावधान है कि पुलिस आपकी गाड़ी जब्त कर सकती है। अगर गाड़ी नाबालिग चलाता पाया गया तब भी ये एक्शन हो सकता है। कि पहले तो अगर पुलिस चालान करती है तो पहले तो पुलिस को विटनेस के साथ ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने वाकई ही वो वायलेशन करी है। और दूसरी बात, कोर्ट आपको ये फिर हक देता है कि आपका राइट है कि कोर्ट आपसे पूछता है कि आप प्लीड गिल्टी करते हो कि नहीं करते हो। अगर आप प्लीड गिल्टी नहीं करते हो, नहीं मानते कि आपसे गलती हुई है, हाँ आपसे गलती, अगर आप अपनी गलती नहीं मानते और आपसे हुई भी नहीं, तो आप फिर उसके लिए वो कोर्ट समनी ट्रायल करेगा। उसमें अगर आप प्रूफ कर पाते हो कि आपकी गलती नहीं है तो कोर्ट आपको माफ कर देगा। और अगर विटनेस के साथ पुलिस प्रूफ कर देती है कि नहीं आपने वायलेशन करी है, तो कोर्ट फॉर जो राशि लिखी हुई है वो आपके ऊपर चालान की राशि देने के लिए कह सकते हो और आपको वो राशि, हाँ पुलिस को, क्योंकि पुलिस ऐसे तो नहीं कह सकते आपने चालान आपने ये वायलेशन करी है, तो पुलिस को विटनेस के आधार पर वो प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने वायलेशन करी है। तब जाके कोर्ट आपको उसके लिए पूछेगा कि आप प्लीड गिल्टी करते हो कि नहीं। उसके बाद नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना लग रहा है। चालान से बचने के लिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस बनवाने के लिए लंबी लाइनें लग चुकी हैं, लेकिन लोगों को गाड़ी का पेपर लेकर न चलना पड़े, इसलिए परिवहन मंत्रालय ने ऐप लॉन्च किया है, जिसमें लोग अपने ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन कॉपी और गाड़ी के दूसरे दस्तावेज रख सकते हैं। 1 सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया। इसके तहत ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने वालों पर कानून का कूड़ा क्या बरसा, हंगामा शुरू हो गया।
ऐसे में कार या टू व्हीलर चलाते वक्त ड्राइविंग लाइसेंस के साथ गाड़ी से जुड़े दूसरे दस्तावेज का साथ रखना जरूरी हो गया है, लेकिन सभी कागजात की हार्ड कॉपी साथ लेकर चला जाए ये जरूरी नहीं है। आप डिजी लॉकर की मदद से डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी अपने मोबाइल पर लेकर चल सकते हैं। डिजी लॉकर एक तरह का वर्चुअल लॉकर है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2015 में लॉन्च किया था। ये डिजिटल इंडिया अभियान के तहत शुरू किया गया है। डिजी लॉकर में देश का कोई भी नागरिक कोई भी सरकारी सर्टिफिकेट स्टोर कर सकता है। परिवहन मंत्रालय 2018 में डिजी लॉकर और एम परिवहन ऐप को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है। इसमें कहा गया था कि डिजी लॉकर और एम परिवहन ऐप में मौजूद गाड़ी के कागज को वैलिड माना जाए। डिजी लॉकर ऐप को आप अपने स्मार्टफोन में आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि डिजी लॉकर पर अकाउंट कैसे बनाया जाता है। digillocker.gov.in पर जाएं। इसके बाद दाईं ओर साइन अप पर क्लिक करें। नए खुले पेज में अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। इसके बाद डिजी लॉकर आपके द्वारा दर्ज मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजेगा, इसे इंटर करें। इसके बाद अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेट करें। इसके बाद आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा। आधार नंबर इंटर करने के बाद सबमिट पर क्लिक करें। अब आप डिजी लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी में ड्राइविंग लाइसेंस या RC पेपर मान्य होने का मतलब ये नहीं कि आप डिजी लॉकर में स्कैन कॉपी रखें। डिजी लॉकर में आपको परिवहन विभाग द्वारा जारी किए गए डॉक्यूमेंट्स की डाउनलोडेड कॉपी रखनी है। इसके लिए आपको डिजी लॉकर ऐप में मौजूद इशू डॉक्यूमेंट्स में जाकर फुल डॉक्यूमेंट चुनना होगा। यहां आपको अपने राज्य के परिवहन विभाग को क्लिक करना होगा। उसके बाद DL या RC को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद मांगी गई डिटेल भरनी होगी और आपका डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा। देखिए, भारतीयों को ही नहीं, अपने लिए ही नहीं, बाकी दूसरे रोड यूजर्स के लिए भी फ़ायदा है। हमारे पूरे समाज के लिए, हमारे अपने बच्चों के लिए, हमारी अपनी सुरक्षा की बात है। जहाँ तक हेलमेट जैसे कानून है, सीट बेल्ट जैसे कानून है, ये कोई किसी का ट्रैफिक पुलिस का या किसी सरकार का भला नहीं हो रहा। इनके पालन करने से हमारी अपनी सुरक्षा है, जो गाड़ी को चला रहा है उसकी सुरक्षा है। डिजी लॉकर पर दस्तावेजों को डाउनलोड करने के लिए आधार नंबर जरूरी है। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट की सॉफ्ट कॉपी डिजी लॉकर में अपलोड नहीं की जा सकती, इसलिए इसकी हार्ड कॉपी ही साथ रखनी होगी। ट्रैफिक नियमों को तोड़ना अब आपके लिए और भारी पड़ने वाला है। अभी तक ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान जमा कराना पड़ता था, लेकिन अब अगर नियम तोड़ा और चालान हुआ तो आपके गाड़ी का बीमा प्रीमियम और भी महंगा हो सकता है। ये खबर उनके लिए बहुत जरूरी है जिनके पास गाड़ी है। ये खबर जुड़ी है सीधे आपके बजट से। ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए पकड़े गए तो इसका असर गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी पर पड़ेगा और आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी। बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी IRDAI ने एक कार्य समिति का गठन किया है जो मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से जोड़ने को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करेगी। इसके अनुसार पहले इस नियम को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहर में लागू किया जाएगा। उसके बाद इसे दूसरे शहरों में भी चलाया जाएगा। जानकार मानते हैं कि आर्थिक दबाव के चलते लोग ट्रैफिक रूल्स तोड़ने से परहेज करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार ये कदम उठा किसके लिए रही है। ये सरकार ये कदम उठा रही है आपके लिए, यानी कि आम आदमियों के लिए, कि जो लोग रैश ड्राइविंग करते हैं या फिर ये समझते हैं कि मैं कैसे भी ड्राइव करूं और मेरे ऊपर कोई सरकार कोई ऐसा रोक टोक नहीं है, तो आपकी सुरक्षा के लिए कर रही है। तो जो सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाते हैं वो हमेशा थोड़े से टफ नजर आते हैं आम जनता के हिसाब से। अब तक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किस तरह से हो रहा था उसकी गवाही दिल्ली पुलिस के मौजूदा आंकड़े दे रहे हैं। 1 सितंबर से 5 सितंबर के बीच 4000 से 5000 चालान रोज कटे। ड्रंक एंड ड्राइव के 254 मामले दर्ज किए गए। 1229 लोगों को बिना सीट बेल्ट चलने पर फाइन किया गया। बिना हेलमेट के 4097 लोगों का चालान कटा। रैश ड्राइविंग में 152 लोगों का चालान किया गया। रेड लाइट जंप करने पर 2698 लोगों को जुर्माना भरना पड़ा। अगस्त में 16788 लोगों का चालान कटा था। ये हाल देश की राजधानी के है। यही वजह है कि केंद्र सरकार नए ट्रैफिक कानून को और कारगर बनाने के लिए सख्त कदम उठाने की तैयारी में है।